आज हम करते हैं एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन हैं? 15। ठीक है, क्वेश्चन 15 टोटल। तो पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, हमने एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 जो की थी वो सभी का कॉम्बिनेशन मिलेगा इस एक्सरसाइज के ऊपर। ठीक है, देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3। बोलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बोलिए क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? लो मुझे दो मैथ। देखिए पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या बता रखा है? लेट ए मैट्रिक्स दे रखी है इसने विच इज 0 1 0 0। फिर इसने बोला है शो दैट ए आइडेंटिटी प्लस बी ए कंप्लीट की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर n इंटू आइडेंटिटी प्लस n इंटू ए की पावर n माइनस 1 इंटू बी ए where I is identity matrix of order 2 into 2 where n belongs to natural number। देखिए a identity प्लस बी ए कंप्लीट की पावर n इज इक्वल्स टू दे रखा है a की पावर n इंटू आइडेंटिटी प्लस में n इंटू ए की पावर n माइनस 1 इंटू बी ए। और n बिलोंग्स टू किस में है भाई? नेचुरल नंबर। तो आपने 11th क्लास में किया हो चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 कौन सा था? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हम उसी का यूज करते हुए इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। उसमें पहला स्टेप क्या था? जब हमने n इज इक्वल्स टू 1 रखा, ठीक है, फिर n इज इक्वल्स टू k रखा, फिर k प्लस 1। तो पहला जो रिजल्ट था उसको तो हम प्रूव करते थे n इज इक्वल्स टू 1 के लिए। ठीक है, सेकंड स्टेप को हम क्या मान के चलते थे कि वो रिजल्ट ऑलरेडी ट्रू है। फिर थर्ड स्टेप को प्रूव करते थे किसका यूज करते हुए? सेकंड स्टेप का, क्योंकि जैसे ही थर्ड स्टेप हमारा प्रूव होता था तो सेकंड स्टेप ऑलरेडी प्रूव हो जाता था उसके साथ साथ। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे करेंगे हम। तो देखिए सबसे पहले हम क्या रखेंगे? बोलिए when n इज इक्वल्स टू 1 वी गेट। तो n की जगह इसमें देखिए n की जगह जहाँ n है वहाँ पे क्या रखना है? 1। तो रखिए a आइडेंटिटी प्लस बी ए कंप्लीट की पावर क्या होगी भाई? 1 इज इक्वल्स टू a की पावर 1 आइडेंटिटी प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू बी ए। ठीक है, जहाँ n था वहाँ पे 1 रख दिया हमने। यहाँ पे देखिए क्या आया? a आइडेंटिटी प्लस बी ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू a आइडेंटिटी प्लस, अब देखो a की पावर क्या हो गया यहाँ पे? 0, और किसी की पावर 0 वो क्या होता है भाई? 1। तो क्या बच गया यहाँ पे? प्लस में बी ए, ये बच गया। तो देखिए a आइडेंटिटी प्लस बी ए इज इक्वल्स टू a आइडेंटिटी प्लस बी ए। तो विच इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू बाई 1। ठीक है, प्रूव हो गया पहला स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या करते थे? लेट अस अज्यूम दैट n इज इक्वल्स टू k एंड दिस रिजल्ट इज ट्रू। ये रिजल्ट हम मान के चलते हैं, ठीक है, कि ट्रू है। तो अब इसमें n की जगह क्या रख दोगे? k। तो रखिए a आइडेंटिटी प्लस बी ए कंप्लीट की पावर k इज इक्वल्स टू a की पावर k इंटू आइडेंटिटी प्लस k इंटू a की पावर k माइनस 1 इंटू बी ए। बोलिए समझ में आया नहीं? इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे हम? 1 मान लेंगे, क्योंकि आगे जाके यूज करना हमने इसका। फिर थर्ड स्टेप क्या था भाई? कंसिडर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, यानी इसमें n की जगह क्या रख दोगे? अब k प्लस 1। तो देखिए
बताइए क्या आ जाएगा, ए आइडेंटिटी प्लस बी ए कंप्लीट की पावर के प्लस वन इज इक्वल्स टू ए की पावर के प्लस वन इंटू आइडेंटिटी प्लस के प्लस वन इंटू ए की पावर के प्लस वन माइनस वन इंटू बी ए। अरे इसमें जहाँ जहाँ क्या था एन, वहाँ पे क्या रख दिया, के प्लस वन रख दिया। ठीक है, यानी ये जो वैल्यूज रखनी है ना आपने वन के प्लस वन, ये किसमें रखनी है, इसमें ऊपर पड़े। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए ए आइडेंटिटी प्लस बी ए कंप्लीट की पावर के प्लस वन। एक बात और बता देता हूँ, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए इज इक्वल्स टू ए की पावर के प्लस वन इंटू आइडेंटिटी प्लस के प्लस वन इंटू, ये देखिए माइनस वन प्लस वन कैंसिल, तो ए की पावर के इंटू क्या बच गया, बोलो समझ में आया। अब हमें क्या करना है, यानी इस साइड को इस साइड के इक्वल लेके आना है। ठीक है, अब लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड दी हमने, वो क्या है हमारे पास, ए आइडेंटिटी प्लस बी ए कंप्लीट की पावर के प्लस वन। ठीक है, इसको तोड़ देंगे। इसको हमेशा ही कैसे तोड़ेंगे, इसका जो बेस है ना, इसकी पावर एक बार तो क्या लिखनी है के और एक बार वन, हर बार ऐसे ही तोड़ना है। जब हमने फोर्थ चैप्टर किया था 11th क्लास में, तब भी हमने ऐसे ही तोड़ा था, समझ गए। इसको क्या लिख लेंगे आप, ए आइडेंटिटी प्लस बी ए कंप्लीट की पावर के इंटू ए आइडेंटिटी प्लस बी ए कंप्लीट की पावर वन। ये देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावरें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, और इसमें क्यों तोड़ा, क्योंकि ये जो रिजल्ट था, देखो ये वाला जो रिजल्ट है, ये यहाँ पे यूज करना है अब। तो देखिए ए आइडेंटिटी प्लस बी ए कंप्लीट की पावर के, यानी ये जो है वो किसके इक्वल है, ये वाला। और ये हमने क्या मान के चले कि ये रिजल्ट ट्रू है, इसका मतलब इसकी जगह ये वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ पे। तो रखिए यहाँ पे क्या रखोगे, देखिए ध्यान से, ए की पावर के इंटू आइडेंटिटी प्लस के इंटू ए की पावर के माइनस वन इंटू बी ए। ठीक है भाई, ये वैल्यू रख दी कंप्लीट। और इंटू में क्या था भाई, ए आइडेंटिटी प्लस बी ए। बोलो यहाँ तक समझ में आया नहीं। ठीक है, यहाँ पे सिंस में लिख देना यूजिंग इक्वेशन वन। इक्वेशन वन को क्या कर दिया, यहाँ पे यूज कर दिया। अब क्या करना आपने, इस कंप्लीट की इसके साथ में मल्टीप्लाई, इसके साथ में मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर इस कंप्लीट की मल्टीप्लाई इसके साथ में और इसके साथ में मल्टीप्लाई करनी है। देखो इसकी इसके साथ में करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, बोलना, ए की पावर के इंटू आइडेंटिटी और इंटू में ए आइडेंटिटी होगी इसके साथ में, प्लस में ए की पावर के इंटू आइडेंटिटी इंटू बी ए। हो गया भाई। अरे ए की पावर के आइडेंटिटी की इसके साथ में मल्टीप्लाई होगी, इसी तरह से ए की पावर के आइडेंटिटी की इसके साथ में मल्टीप्लाई होगी बी ए के साथ में, प्लस में अब इस पूरे की इसके साथ में मल्टीप्लाई कीजिए, के इंटू ए की पावर के माइनस वन और भाई ए आइडेंटिटी बी और लिखिए बी ए। ये कंप्लीट लिखोगे ना एक बार तो, ठीक है। इंटू में क्या आ जाएगा, ए आइडेंटिटी, प्लस में फिर के इंटू ए की पावर के माइनस वन इंटू बी ए और इंटू बी ए। बोलो समझ में आया नहीं, ये मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये सारे मल्टीप्लाई में है भाई। अब ये ए की पावर के इंटू में क्या है, ए, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावरें ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे ए की पावर की है, यहाँ पे ए की पावर कितनी है, 1, तो ए की पावर क्या हो गया यहाँ पे के प्लस 1। और आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के साथ में, आइडेंटिटी की कितनी बार ही मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी के साथ में, हर बार क्या आएगी आपकी आइडेंटिटी ही आएगी, समझ गए। तो यानी आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी क्या आ गया, आइडेंटिटी। बोलो समझ में आया नहीं। प्लस में ए की पावर के और बी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आइडेंटिटी इंटू क्या भाई, आइडेंटिटी इंटू ए, ये बात समझना, आइडेंटिटी इंटू ए। ए क्या है यहाँ पे, मैट्रिक्स है, ठीक है। जब किसी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वही मैट्रिक्स आ जाएगी आपकी। इट मीन्स आइडेंटिटी इंटू ए किसकी इक्वल आएगा, ए के, ठीक है। आइडेंटिटी इंटू बी होता तो बी के इक्वल आ जाता, अगर बी मैट्रिक्स होती तो,
समझ गए। तो आइडेंटिटी इंटू ए क्या लिख दूँ यहाँ पे ए, ठीक है। प्लस में अब आगे चलिए, यहाँ पे देखिए के ए की पावर के माइनस 1 है, यहाँ पे ए की पावर कितनी है 1, तो इनके बेस सेम हो गए, पावर जुड़ जाएंगे। तो देखिए ए की पावर क्या बन गया के माइनस 1 और प्लस 1, ए कैंसिल, तो क्या आ गया ए की पावर के। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्या बच गया अपने पास में, बी एक कांस्टेंट है और ए इसमें ऐड हो गया, क्या बच गया अपना बी को आगे लिख लिया, ए आइडेंटिटी बच गया है ना, यही तो बच गया। ए आइडेंटिटी क्या आ जाएगा, बोलो समझ में। और प्लस में के इंटू ए की पावर के माइनस 1, अब बी की मल्टीप्लाई करोगे बी स्क्वायर, ठीक है, और ए की मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर, ठीक है। अब आप निकालो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, इस ए मैट्रिक्स की 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए स्क्वायर निकालिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए भाई, ए क्या अपने पास में 0 1 0 0, यहाँ पे 0 1 0 0। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे, देखो इस साइड की रो इस साइड की कॉलम्स, तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करोगे 0 ये 0, तो 0 आ गया भाई, ठीक है। जब इस रो की इस कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करोगे 0 0, ये भी कितना आया 0 और ये भी क्या आ जाएगा 0, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आया 0। तो इस ए स्क्वायर की जगह 0 रख सकता हूँ मैं, ये 0 रखोगे तो ये कंप्लीट पोर्शन क्या हो गया भाई 0, ठीक है। क्या बच गया बोलिए, ए की पावर के प्लस 1 इंटू आइडेंटिटी प्लस ए की पावर के इंटू बी ए प्लस में के इंटू ए की पावर के इंटू बी ए प्लस में ये 0 हो गया भाई, ठीक है। सिंस में दे देना यहाँ पे क्या भाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी तो इसलिए ये पूरा पोर्शन क्या हो गया 0। अब देखो जिसको प्रूव करना था उसको देखते हैं, यानी ये चीज इसके इक्वल आनी चाहिए थी, तो ए की पावर के प्लस 1 इंटू आइडेंटिटी ये बना हुआ है, इसको छेड़ेंगे नहीं, यानी ए की पावर के प्लस 1 इंटू आइडेंटिटी प्लस में ये दोनों देखने हैं। अब हमने देखना बाहर क्या है, ए की पावर के इंटू बी ए है, इसका मतलब इन दोनों में से ये कॉमन आएगा, देख लो चाहे क्या कॉमन आ रहा है, ए की पावर के इंटू बी ए यहाँ पे भी है, ए की पावर के इंटू बी ए यहाँ पे भी है, तो ये बाहर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 और यहाँ पे क्या बच जाएगा के, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ के प्लस 1 इंटू ए की पावर के इंटू बी ए। बोलिए भाई ए की पावर के इंटू बी ए ये बाहर ले लिया, जो कॉमन लिया था वो आगे लिख दो चाहे पीछे लिख दो, बात तो वही है, तो मैंने पीछे लिख दिया जो कॉमन लिया था। यहाँ पे क्या बच गया 1, यहाँ पे के 1 प्लस के बचता ना, तो उसको हम के प्लस 1 भी तो लिख सकते हैं, यही हमने प्रूव करना था। दिस इज राइट हैंड्स, बोलो समझ में आया नहीं यार। क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, एक बार मैं रिपीट फिर से कर देता हूँ, एक बार n की जगह आपने 1 रखना है, ये प्रूव हो जाएगा। फिर n की जगह आपने क्या रखना है कि ये लाइन ही लिखनी है हर बार, लेट अस अज्यूम दैट n इज इक्वल्स टू के एंड दिस रिजल्ट इज ट्रू, यही लाइन लिखनी है। अगर लिखो वैन पुट लगे रो, ये नहीं लिखनी है, क्या करोगे वैन यहाँ पे लिख सकते हो वैन n इज इक्वल्स टू 1, लेकिन सेकंड लाइन के लिए यही लाइन लिखनी पड़ेगी जब पुट कर रहे हो n इज इक्वल्स टू के। इसका मतलब क्या है, हमने मान लिया कि n इज इक्वल टू के, जब उस इक्वेशन में रखा तो वो रिजल्ट क्या है ट्रू है, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ली। फिर n की जगह क्या रखेंगे k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, फिर इसको तोड़ लिया, फिर ये जो रिजल्ट था देखो ये किसके इक्वल था इसके, क्योंकि इसकी जगह ये वैल्यू रख दी, फिर हमने क्या किया इनकी मल्टीप्लाई कर दी, फिर बेस जिसके सेम थे उसको ऐड कर लिया, आइडेंटिटी इंटू ए को ए लिख लिया, ठीक है, उस तरीके से लिख लिया। फिर यहाँ पे ए स्क्वायर बना, ए स्क्वायर को हमने चेक किया कि ए स्क्वायर क्या है हमारा 0, तो ये पोर्शन हमारा क्या हो गया 0, तो ये रिजल्ट तो हमें मिला हुआ है जिसमें प्रूव करना है, इसको छेड़ेंगे नहीं। इसमें से हमने क्या किया ए की पावर के इंटू बी ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे के 1 प्लस के बोलो या के प्लस 1, बात वही है, इस ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ए मैट्रिक्स दे रखी है विच इज़ 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1, ठीक है। प्रूव दैट ए रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है अभी 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, यानी इसी तरह से 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है आपको,
और वेयर n बिलोंग्स टू किस में है, नेचुरल नंबर में। तो यानी ये रिजल्ट हमने इज इक्वल्स टू प्रूव करना है, यानी a की पावर n है वो इस मैट्रिक्स के इक्वल है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। तो वहीं यहाँ पे भी क्या यूज़ करेंगे हम, PMI का, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, गिवन ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है, वो है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। और a रेज़ टू पावर n में भी एक मैट्रिक्स दे रखी है भाई, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, और 3 की पावर n माइनस 1, 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 3 की पावर n माइनस 1 और 3 की पावर n माइनस 1। और n बिलोंग्स टू किस में है भाई, नेचुरल नंबर के अंदर। तो देखिए करते हैं। अब सबसे पहले क्या पुट करना है भाई, वैन पुट n इज इक्वल्स टू 1, तो n की जगह 1 पुट कीजिए, इसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 1 पुट करिए। तो देखिए a की पावर 1 इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे n की जगह 1 रखोगे, 1 माइनस 1 0, और 3 की पावर 0 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सभी में यही बढ़ेगा, यानी 1 1 1, ठीक है, यही आ जाएगा। और ये किसके इक्वल है भाई, इस a मैट्रिक्स के। तो a इज इक्वल्स टू क्या आ गया, a विच इज ट्रू, विच इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू बाई 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, लेट अस assume that n is equals to k and this result is true, and this result is true, और ये रिजल्ट क्या है भाई, ट्रू है। तो n की जगह k रखिए आप ऊपर, a की पावर k इज इक्वल्स टू 3 की पावर k माइनस 1, 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 ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, कंसीडर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। देखिए अब n की जगह k प्लस 1 रखेंगे इसमें, तो देखिए a की पावर क्या है भाई, k प्लस 1 इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे n की जगह k प्लस 1 रखोगे, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, क्या बच गया, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, सभी में यही बचेगा, ठीक है। अब हमने ये साइड इस साइड की इक्वल लेके आनी है भाई, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, LHS ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है अपने पास में a की पावर k प्लस 1। अब इस a की पावर k प्लस 1 को तोड़ देंगे, क्या लिख लेंगे, a की पावर k इंटू a की पावर 1। अब इस a की पावर k की वैल्यू जो हमने मानी थी, यानी इस रिजल्ट को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो रखिए यहाँ पे 3 की पावर k माइनस 1, 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 इनटू में a की पावर 1 यानी a, ये 1 1 है, इसको लिखिए। अब क्या करोगे, इनकी मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, बोलिए क्या आएगा, देखो इसकी रो और ये कॉलम, तो देखो 1 की इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, ठीक है। तो सारे प्लस हो जाएगा, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ में होगी भाई, इसी तरह से सेकंड कॉलम के साथ में करवाइए, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, यह आ जाएगा। फिर इसी रो की इस कॉलम के साथ में करवाओगे, तो 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 3 की पावर k माइनस 1। सेम वे से क्या भाई, अब इस रो की इस कॉलम के साथ में इसमें भी क्या बनेगा, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, सभी में यही बनेगा, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 3 की पावर k माइनस 1। इसमें भी सेम बनेगा भाई, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 3 की पावर k माइनस 1।
सेम यहाँ पे 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 3 की पावर k माइनस, ठीक है। अब देखिए ध्यान से 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, इसमें से क्या कॉमन आया? 3 की पावर k माइनस 1। मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। देखो 3 की पावर k माइनस 1, इसमें से मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा? 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यानी 1 प्लस 1 प्लस ये आ गया। ये कितना हो गया? 3। तो 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 3 यही आ गया। और फिर ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। यानी 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 1 आ जाए, ठीक है। 1 और माइनस 1 कैंसिल, क्या आया? 3 की पावर k। तो सभी में यही बनेगा अभी हमारा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे अब यहाँ पे? 3 की पावर k, 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 ठीक है। और ध्यान से देखना, ये जो साइड है वो क्या हमारी? राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड देखे चले थे ये वाली, और राइट हैंड साइड हमने इसी राइट हैंड साइड ये हमने प्रूव करना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला है। इफ़ a इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1 देन प्रूव दैट a रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। वहीं a की पावर n इज इक्वल्स टू, ये जो मैट्रिक्स दे रखी है इस रिजल्ट को हमने प्रूव करना है। तो वहीं इसको भी कैसे प्रूव करेंगे? PMI से ही, सेम, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, गिवन ए मैट्रिक्स दे रखी है हमें 3 माइनस 4 1 और माइनस 1, और a रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू दे रखी है भाई 1 प्लस 2n माइनस 4n n और 1 माइनस 2n, और n बिलोंग्स टू किस में है? पॉजिटिव इंटीजर। ये लीजिए। तो देखिए अभी अब वही काम करेंगे क्या भाई? देन पुट n इज इक्वल्स टू 1। जब n की जगह 1 पुट किया तो देखिए क्या आया? a की पावर 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे n की जगह 1 रखो, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 3, यहाँ पे माइनस 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे n की जगह 1 पुट करोगे 1 माइनस 2 कितना आया? -1। तो a इज इक्वल्स टू a आ गया भाई, ठीक है, विच इज ट्रू for n is equals to 1। अब वहीं let us assume that वो लाइन लिख लेना आप, ठीक है। अब देखिए n की जगह जब k पुट करोगे क्या आएगा? a की पावर k इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2k माइनस का 4k k और 1 माइनस 2k। अरे इसको 1 प्लस 2 3k मत बढ़ा देना, क्योंकि 2 के साथ में k है, 1 के साथ में k नहीं है, ये ऐड नहीं होंगे, ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दोगे। फिर नेक्स्ट वही कंसीडर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। अब n की जगह k प्लस 1 रखिए इसमें, तो a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 1 माइनस का 4 इंटू k प्लस 1 और k प्लस 1 और 1 माइनस 2 इंटू k प्लस 1 भाई, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू, देखो 2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2k हो जाएगा, और प्लस में 2 और प्लस 1 कितना आ जाएगा? 3, ठीक है। इसको क्या ले लेंगे? -4k -4 और k प्लस 1, -2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2k और माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1, ठीक है। अब ये चीज़ हमने इसके इक्वल लेके आनी है, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, विच इज क्या है भाई? a की पावर k प्लस 1। इसको तोड़ देंगे, a की पावर k इंटू a की पावर 1, a की पावर k की वैल्यू देखिए 1 प्लस 2k, ठीक है, माइनस का 4k और यहाँ पे k और 1 माइनस 2k इंटू में a की पावर 1 3 माइनस 4 1 माइनस 1। यहाँ पे सिंस में देना यूजिंग इक्वेशन 1 को यूज़ कर लिया। अब आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई तो करनी है भाई, यानी इसके साथ में इसके साथ कर लोगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है।
इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ए बी माइनस बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बताया इसने, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तब प्रूव कीजिए कि ए बी माइनस बी ए क्या हो, एक स्क्यू सिमेट्रिक हो। यह हमने प्रूव करना है। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है भाई कि ए और बी क्या हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, है ना, गिवन। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो इसका मतलब ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है एंड बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है, बी है। ठीक है, नाउ वी प्रूव दैट, जो हमने प्रूव करना है क्या भाई कि ए बी माइनस बी ए हो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो मैंने बताया जब सिमेट्रिक चेक करो या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करो जिस रिजल्ट को, तो उसका क्या करो आप, ट्रांसपोज करो। अगर वो स्क्यू के इक्वल लेके आना जिसका मतलब वो माइनस के आना चाहिए वो रिजल्ट, यानी माइनस ए बी माइनस बी ए, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। समझ गए। तो देखिए टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं इसकी। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई, ए बी माइनस बी ए इस कंप्लीट का ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल होगा। देखिए ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, ए माइनस बी है वो कंप्लीट का ट्रांसपोज किसके होता है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, वही ये पूरा ए हो गया, ये बी हो गया, तो भाई ए का ट्रांसपोज मतलब ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस में बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा भाई। अब प्रॉपर्टी पढ़ी हो, ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। इसमें बी का ट्रांसपोज पहले लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई में अलग है। ठीक है, माइनस में ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, यानी सेकंड नंबर वाला पहले और पहले वाला दूसरे पे, ऐसे लिखना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बी का ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है भाई, बी के, और ए का ट्रांसपोज ए के माइनस ए बी। इसमें से माइनस कॉमन ले लें भाई, क्या आ जाएगा, ए बी माइनस बी ए। ध्यान से देखिए यही तो रिजल्ट लेके आना था। ठीक है, दिस इज राइट हैंड, यही हमने प्रूव करना था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज इनटू ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बताया अभी, शो कीजिए कि बी का ट्रांसपोज इनटू ए बी, इससे ये जो मैट्रिक्स बने वो क्या हो गई, सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक, अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इसने बताया ए मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, अगर ए मैट्रिक्स आपने सिमेट्रिक लेके चले तो यानी बी का ट्रांसपोज इनटू ए बी को क्या प्रूव करना आपने, सिमेट्रिक हो। अगर आपने ए मैट्रिक्स को स्क्यू लेके चले हो तो बी का ट्रांसपोज इनटू ए बी क्या आना चाहिए भाई, स्क्यू सिमेट्रिक। समझ गए, यानी ए के अकॉर्डिंग, जिसको ए को जो मान के चलोगे उसी के अकॉर्डिंग इस रिजल्ट को हमने प्रूव करना। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर भाई 5, तो लेट कर लिया हमने ए इज सिमेट्रिक, ए इज, ए को मैंने क्या मान लिया पहले, सिमेट्रिक मान लिया। इसके दो पार्ट बना देता हूं मैं। सो इसका मतलब ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, ए, अगर ये सिमेट्रिक है तो। नाउ वी प्रूव दैट, अब हमने क्या प्रूव करना है, बोलिए बी का ट्रांसपोज इनटू ए बी, यानी इस पूरे का जब ट्रांसपोज करें तो वो किसकी इक्वल आए, इसी रिजल्ट के भाई। मैंने बताया ना, जिस रिजल्ट को आप सिमेट्रिक प्रूव कर रहे हो उस पूरे का ट्रांसपोज करो, अगर वो प्लस के इक्वल आता है, ठीक है, जिसका आपने ट्रांसपोज किया तो सिमेट्रिक होएगा, अगर वो माइनस के आए तो स्क्यू होएगा। ठीक है, तो बताइए अब ये किसके इक्वल आना चाहिए, प्लस का, यानी बी का ट्रांसपोज इनटू ए बी की इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है। देखो बी का ट्रांसपोज इनटू ए बी, कंप्लीट का क्या भाई, ट्रांसपोज। ठीक है, अब एक बात देखिए, ये कंप्लीट मैं क्या मान लूँ, ए, और ये कंप्लीट क्या मान लूँ, बी मान लूँ। तो ए इंटू बी कंप्लीट का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी का ट्रांसपोज।
और ए का ट्रांसपोज भाई। अब बी क्या है यहाँ पे, ए बी, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। और ए क्या है यहाँ पे, बी का ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज। बोलो समझ में आया। अब मैंने एक प्रॉपर्टी में लिखा है ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के। उसी तरह से बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी के, ठीक है। तो ए बी का ट्रांसपोज ये एज इट इज, ये किसके इक्वल हो गया अब, बी, ठीक है। अब ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज वही, ठीक है, इनटू में बी। अब देखिए ए का ट्रांसपोज की जगह क्या मैं ए नहीं रख सकता हूँ यहाँ पे, बोलिए बी का ट्रांसपोज इनटू ए बी, दिस इज राइट हैंड साइड। बोलिए समझ में आया। जो वैल्यू यूज करो वो यहाँ पे लिख दो, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, और यहाँ पे क्या था भाई, बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा। बोलिए समझ में आया, बिल्कुल ईजी था। इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट क्या भाई, अब की बार क्या कर लेंगे, लेट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, सो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्या लेके चलोगे, माइनस ए के, ठीक है। नाउ वी प्रूव दैट क्या प्रूव करना है कि बी का ट्रांसपोज इनटू ए बी, इसका ट्रांसपोज करें तो किसकी इक्वल आए, माइनस बी का ट्रांसपोज इनटू ए बी, इसकी इक्वल आएगी, ठीक है। वहीं क्या करेंगे अब, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली भी हमने, वो क्या है, बी का ट्रांसपोज इनटू ए बी, कंप्लीट का ट्रांसपोज। वहीं ये ए मान लिया, कंप्लीट बी मान लिया, तो क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, सेम स्टेप्स हैं, ठीक है। ए बी का ट्रांसपोज ये एज इट इज, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं आप, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज इनटू बी। अब ए का ट्रांसपोज की जगह क्या रख सकते हैं, माइनस ए रख सकते हैं, इनटू में बी, ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस बी का ट्रांसपोज इनटू ए बी। तो देखिए, ठीक है, दिस इज राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस तरह से हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए भाई, 5। तो कल करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, यानी अगले 5 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी।